ओके स्टूडेंट, अब आज का टॉपिक है बलों के त्रिभुज का नियम। त्रिभुज का नियम ये आपको थियोरी याद करने की ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ। तो इसमें होता है कि किसी पिंड के किसी बिंदु पर लगे हुए तीन बलों को परिमाण और दिशा में यदि एक त्रिभुज की क्रम से ली गई तीन भुजाओं द्वारा निरूपित किया जा सके तो उसे ये तीनों संतुलन में होते हैं। मतलब एक तरीके से बस इसमें ये प्रूफ करना होता है कि ये इक्विलिब्रियम में होते हैं, एक संतुलन में होते हैं, साम्यावस्था में होते हैं। बस यही चीज़ होता है लॉ ऑफ ट्रायंगल, कि उसमें तीन ऐसे वो एंगल से लगे हों कि जब हम तीनों को ऐड करें, मतलब उसे एक फिगर में कन्वर्ट करें, तो वो एक त्रिभुज का कन्वर्जन हो जाए। ठीक है, सेम तरीके से बल बहुभुज का भी नियम होता है। उसमें भी यही चीज़ होती है कि यदि किसी बिंदु पर कार्यरत कई बल परिमाण और दिशा में एक खुले बहुभुज यानी आपका जो फिगर है वो कुछ इस तरीके का होगा कि वो ऐसे है, ऐसे है, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया और ऐसे हो गया। ये लास्ट पार्ट नहीं मिला होगा, तो ये ओपन हो गया। और जब हम इसे क्लोज करेंगे तो ये जो क्लोज करेंगे हम, ये इसका परिणामी और इसी का जो एंगल होगा वो इसकी दिशा हो जाएगी। ये बल बहुभुज का नियम है। ठीक है, बस उसके वो एंटी डायरेक्शन में होगा। अब आता है तीसरा, लामी थ्योरम। रुकिए 2 मिनट, ये रहा आपका लामी थ्योरम। लामी प्रमेय ये कहता है कि किसी बिंदु पर कार्य कर रहे तीन बल यदि साम्यावस्था में हैं तो प्रत्येक बल शेष दो बलों के बीच के कोण की ज्या यानी साइन के समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी ये कहना चाहता है कि अगर सपोज़ ये तीन फोर्सेस हैं, कुछ इस तरीके से लगे हुए हैं आपके, यहाँ पे ये P लग रहा है, यहाँ Q लग रहा है और यहाँ पे R लग रहा है X Y Z के डायरेक्शन में। तो ऑब्वियस है कि P और Q के बीच का कोई एंगल होगा, P और R के बीच का कोई एंगल होगा और Q और R के बीच का कोई एंगल होगा, ऑब्वियस है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अगर हमें कोई भी इसमें से एक फोर्स निकालना हो तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? पहले तो हम इसका एंगल फाइंड कर लेंगे तीनों के बीच का, या तो दिया होगा या कोई एक दिया होगा, उससे हम ज्योमेट्री के रूल्स लगा के हम उसके एंगल्स फाइंड कर लेंगे। फिर हम P अपॉन जो Q और R के बीच का एंगल है अल्फ़ा, यानी P अपॉन साइन अल्फ़ा, Q अपॉन साइन बीटा और R अपॉन साइन गामा होता है। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इस पे हम एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन ये है हमारा कि 20 kg या फिर 200 न्यूटन का भार दो रस्सियाँ यानी डोरियाँ, ये डोरियाँ हैं, AB तथा BC द्वारा चित्र के अनुसार स्थिति में लटका हुआ है। तो अब इन दोनों में टेंशन तनाव निकालना है। इससे यहाँ पे ये भार लटका हुआ है, ये फिगर है। ठीक है, इसे हम क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं। इसे हम लामी प्रमेय से करेंगे। ठीक है, रुक जाइए। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है हमारा, 2 मिनट, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया डॉटेड, 200 न्यूटन, इसमें ये हो गया T2, ये हो गया T1। फिगर में यहाँ पे इसका एंगल ऑलरेडी 60 दिया हुआ और इसका 45 दिया। तो हमें पता है यहाँ पे कि ये 60 डिग्री बना रहा है और ये बना रहा है 45 डिग्री। तो अब हमें पता है कि दो स्ट्रेट लाइन को अगर ये कोई डायगोनल लाइन क्रॉस करके कट करती है तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी ये 45 है तो ऑब्वियसली ये 45 होगा। और अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल को देखें तो अगर ये 60 है तो ये 30 होगा। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि ये टोटल 180 डिग्री है
उसमें से ये 30 निकल गया, तो ये लेफ़्ट ओवर एंगल कितना होगा, ये होगा हमारा 180 माइनस 30 डिग्री, जो कि हो जाएगा 150 डिग्री। और ये 180 है, तो ये एंगल हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, यानी कि 135 डिग्री। ये हो गया। अब इसका हम FBD फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये हो गया हमारा T2, ये हो गया हमारा T1, ये हो गया T2, ये हो गया T1, और उसके बाद ये हो गया हमारा 200 न्यूटन, जो कि नीचे लटक रहा है। एंगल हमने फाइंड कर लिया। T2 और 200 के बीच 150 डिग्री था, और इसके T1 और 200 के बीच 135 डिग्री था, और ये एंगल हमारा हो जाएगा 45 प्लस 30 यानी 75 डिग्री। इसे सॉल्व करते हैं तो फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे कि 200 अपॉन सामने वाला एंगल साइन 75 डिग्री इज इक्वल्स टू T1 अपॉन ये एंगल साइन 150 डिग्री, फिर T2 अपॉन T2 के सामने ये एंगल हो गया साइन 135 डिग्री। ये हो गया हमारा। अब इसमें हम पहले इन दोनों को साथ में लेके का सॉल्व करेंगे, और फिर इन दोनों को लेके सॉल्व करेंगे साथ में। ठीक है, इन दोनों को लेंगे तो T1 इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 200 साइन 150 डिग्री अपॉन साइन 75 डिग्री, और T2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 200 साइन 135 डिग्री अपॉन साइन 75 डिग्री। ठीक है, इससे हम अपना, मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है, इससे हम आंसर निकाल लेंगे जो समथिंग न्यूटन में होगा। ठीक है, तो लामी थ्योरम में ऐसे ही पहले हम उसके एंगल फाइंड करेंगे, फिर उसे इस फॉर्मूले में रखेंगे, इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे, और उसके बाद उसे सॉल्व कर लेंगे। ओके।